Dear students of class 10th, today I will start trigonometry. यूनिट हमारी चल रही थी क्लास में. इसी यूनिट में हमारा एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. इसमें हम बताएंगे कि आइडेंटिटीज क्या होती है. पहले हम यहीं से स्टार्टिंग करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटीज. मैथमेटिक्स में आइडेंटिटीज और एक होता है इक्वेशन. पहले मैं बेसिक थोड़ा सा नॉलेज दे दूं, उसके बाद शुरुआत कर रहा हूँ टॉपिक की. इक्वेशन होती है, हमने कहा x प्लस वाई इक्वल टू 5. ये जो इक्वेशन है और ये हमारे पास अगर हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये आइडेंटिटी है. डिफरेंस क्या हुआ? ये हमारी x और y की कुछ वैल्यू के लिए ट्रू है, सम फॉर सम वैल्यूज. ऑफ x एंड y एंड दिस इज द फॉर ऑल वैल्यूज. कुछ भी रखते हैं हम x y की, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड y. यानी हम सभी वैल्यू के लिए जो ट्रू है वो आइडेंटिटी है और ये कुछ वैल्यू के लिए है. अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है. जहां हमारे पास एंगल भी साथ में जुड़ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज साथ में हो, तो वो बन के हो जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला पहला देखिए इस टॉपिक का. पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. थीटा अल्फा बीटा गामा ये सब बता चुका हूँ, ग्रीक लेटर्स हैं. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. पहली आइडेंटिटी. इसमें आप थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, चाहे 30 रख दीजिए, 40 रख दीजिए, 45 रख दीजिए, सबके लिए ये ट्रू है. LHS की वैल्यू 1 ही आएगी सॉल्व करके लास्ट में, RHS के बराबर. अब हम फॉर्मूला का इसका यूज कैसे करते हैं. इस आइडेंटिटी का कई तरह से तोड़ फोड़ करके यूज कर लेते हैं क्वेश्चन में. कभी कभी हमें साइन स्क्वायर थीटा कहीं लिखा होगा, उसकी जगह हमें पुट करना पड़ेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इससे हम साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. मान लीजिए साइन थीटा इक्वल टू हो गया अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. दूसरा फॉर्मूला देखिए, अभी इसी में से एक और बन जाएगा बेटा. कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसे कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. इस थीटा की जगह एक्स भी हो सकता है, ए भी हो सकता है. कुछ किताबें यहाँ लिखती हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1. ऐसे कुछ भी हो सकता है, एंगल है ये. अब इससे हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. मीन्स सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. एक और फॉर्मूला बन जाएगा बेटा इससे, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. लास्ट थर्ड आइडेंटिटी इसकी देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. इससे हम फॉर्मूला बनाएंगे, कई जगह यूज करेंगे. कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इम्प्लाइज, जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा. कोसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा एक और फॉर्मूला, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. आप पॉज करके उतार लीजिए, इन आइडेंटिटीज को याद कीजिए.
देखिए स्टूडेंट्स, आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमें ये LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सॉल्व करते करते राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल लानी है, यानी 1 के इक्वल लानी है। कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ वी सॉल्व दिस? वी टेक LHS इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। पहले इसको नोट डाउन जरूर करें, LHS लिख करके इक्वल लगाएंगे और LHS को उतार देंगे। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको, ये होता है साइन स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए। अब साइन क्या होता है बेटा? कोसेक का रेसिप्रोकल, आपको हम बता चुके हैं पिछली क्लास में। सो साइन इंटू 1 अपॉन हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये कैंसिल आउट, सो 1 हो गया, यानी RHS आ गई। सो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। ये प्रूफ हो गया, बता लीजिए पॉज करके इसको। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 था ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें लिखा है cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमें प्रूफ करके लाना है। देखिए हम या तो LHS लेकर के RHS लिया है या RHS लेकर के LHS लिया है। कई क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो RHS लेकर के LHS ही आएगी, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें LHS अलग प्रूव करनी पड़ेगी और फिर RHS अलग प्रूव करनी पड़ेगी, दोनों की वैल्यू सेम आएंगी। तो हम इसमें LHS ले लें, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए बेटा, यहाँ हम कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन थीटा का, यानी डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट बना करके हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मीन्स कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। एक ये पावर कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। RHS आ गई, हेंस प्रूव्ड। हमसे जो प्रूफ करने के लिए कहा गया था वो प्रूफ कर दिया हमने, अंडरलाइन कर दिए। पॉज करके उतारिए क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए, थर्ड क्वेश्चन है ये, माइनस 2 साइन क्यू ए अपॉन 2 कॉस क्यू ए माइनस कॉस ए इक्वल टू टेन ए। ये प्रूफ करना है। अब हम इसमें RHS लेकर के तो LHS ला नहीं सकते, बहुत छोटा सा टर्म है। अब हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। वी टेक LHS, साइन ए 2 साइन
क्यू ए अपॉन 2 cos क्यू ए माइनस cos ए। अब देखिए बेटा इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऊपर से हम साइन ए कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन, यहाँ से हम नीचे से cos ए कॉमन ले लेंगे, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अब आप जानते हैं साइन ए अपॉन cos ए, ये तो tan ए हो जाएगा। देखिए RHS तो आ गई, लेकिन ये कैंसिल भी होना है। देखिए 1 माइनस 2, ये हमने बताया कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, फॉर्मूला बताया था। देखिए यहाँ मैं आइडेंटिटी लिख दे रहा हूँ जो यूज़ कर रहा हूँ साइड में। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है आइडेंटिटी। इस 2 को तो ऐसे ही रहने देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 tan ए। देखो बेटा 1 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए बेटा इधर देख लीजिए, थोड़ा सा LHS लेके चल रहे थे हम, इक्वल टू tan ए। देखिए माइनस के 2 में से प्लस के 2 जाएंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, माइनस के 2 1 हो जाएगा। जब माइनस को अंदर का खोलेंगे तो ये भी सिंबल चेंज होगा, या प्लस हो जाएगा, प्लस के 2 cos स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए, सिंबल चेंज हो जाता है बेटा। माइनस का जब मल्टीप्लाई करके माइनस 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का था, ये माइनस हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बीच में। 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 कैंसिल आउट, इक्वल टू आ गया हमारे पास tan ए, ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, RHS आ गई। सो LHS इक्वल टू RHS की प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। बेटा हर क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, जिससे आप और क्वेश्चंस को आइडेंटिटी को यूज को कर सकें। ये आइडेंटिटी यूज की है हमने, अलग से लिखा है, कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। हमने फॉर्मूला क्या यूज किया वो लिखा है हमने शायद। वॉश करके नोट कर लिया कीजिए। आइडेंटिटी पहचान करनी है बेटा इसकी। केवल इस टॉपिक में आपको ये पता लग जाएगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, और ये काम केवल प्रैक्टिस से होगा, क्योंकि कहते भी हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, प्रैक्टिस करेंगे आप तो अच्छे बन जाएंगे, परफेक्ट बन जाएंगे, अदरवाइज नहीं, चाहे वो मैथ्स हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे मैथमेटिशियन बनिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए। हमें प्रूफ करना है बेटा। हाउ वी प्रूफ? देखिए वी टेक LHS इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अभी हमने कॉन्जुगेट बताया था, कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर का भी बना सकते हैं, जरूरत पड़ी तो कभी न्यूमिनेटर का भी। कॉन्जुगेट बनाने का मतलब होता है बीच के सिंबल को चेंज कर देना, केवल इक्वल टू डिनोमिनेटर का हम कॉन्जुगेट बनाएंगे और उसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस साइन ए, क्योंकि यहाँ 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। देखिए बेटा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए अब अगर हम आपसे कहें LHS हमने ले रखी है बेटा, देखिए यहाँ स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, तो ऊपर से स्क्वायर रूट हट जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन
नीचे स्क्वायर रूट रहेगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। देखिए ये कॉस स्क्वायर ए बन गया। यहाँ हम आइडेंटिटी लिख भी देते हैं, फॉर्मूला कौन सा यूज किया है चलिए साथ में लिख देते हैं, अब बार बार यूज करेंगे तो याद हो जाएंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, ये हमने यूज किया है यहाँ पर। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए पर भी स्क्वायर रूट हट जाएगा कि स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए इसको अलग अलग करें, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए माने सेक ए प्लस टेन ए। RHS आ चुकी है बेटा, सो LHS इक्वल टू RHS की प्रूफ हो चुकी है, हेंस प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड होता है। नोट डाउन कर लीजिए। देखिए बेटा किस तरह से और क्वेश्चन आ सकते हैं। ये क्वेश्चन 2004 में आ चुका है बोर्ड में, और इस तरह के क्वेश्चन पिछले कई दिनों से मेरे से बच्चे पूछ भी रहे थे। मैंने बच्चों के ऊपर व्हाट्सएप पे जवाब दिया कि ये क्वेश्चन आगे टॉपिक में आना है। आज मैं उसी टॉपिक पे से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ कि ये कहा जा रहा है कि इफ P इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, Q इक्वल टू हमें दे रखा है, P इक्वल टू दे रखा है केवल, देन प्रूव दैट P स्क्वायर माइनस 1 अपॉन P स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा। हमें ये प्रूफ करके लाना है। देखिए सॉल्यूशन इसका देखिए कैसे करेंगे, एग्जाम में जब आ जाएगा तो ये पूरा ऐसे नहीं उतारा जाएगा। हम यहाँ लिख देंगे P की वैल्यू हमें दे रखी है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब हम इसकी LHS ले लेंगे, जो हमें प्रूव करना है उसकी LHS लेंगे, और LHS इक्वल टू लिखने के बाद LHS को एक बार लिखा जाता है P स्क्वायर माइनस 1 P स्क्वायर प्लस 1। पुट द वैल्यू ऑफ P, सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस देखिए टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, A प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर करेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 1। अब देखिए इसमें आइडेंटिटी को क्रिएट करना हो, ढूंढना होगा कैसे आइडेंटिटी बनी, कहाँ से लाए। देखिए सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 को पास पास लिख लें। थोड़ा सा टफ लगता है लेकिन टफ नहीं है, ये टॉपिक बहुत ईजी है। आइडेंटिटी को पहचान करना सीखिए बस इसमें। प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा अपॉन, देखिए यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी देखेंगे। कौन सी आइडेंटिटी कहाँ लग रही है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 को पास पास लिखेंगे और सेक को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। पॉज करके उतार लीजिए पहले। देखिए दोबारा देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को पास पास लिख दिया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को पास पास लिख दिया है, क्योंकि आप जानते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। उससे हमने देखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगी, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगी। तो देखिए एलएचएस हम लेके चल रहे थे, उसी सीक्वेंस में चलेंगे। ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऊपर, प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा हमारे पास चली रहा था, अपॉन देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। देखिए बेटा, टेन स्क्वायर थीटा यानी 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा अपॉन 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। अब देखो बेटा 2 कॉमन ऊपर से आ रहा है टेन थीटा, तो ये बचा 1, ये बचा टेन थीटा बचेगा बेटा, प्लस और यहाँ से क्या बचेगा देखिए, प्लस सेक थीटा कॉमन लेना आप 9th में सीख चुके हैं। 2 सेक थीटा कॉमन लेंगे, यहाँ से बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, 2 से ये 2 कैंसिल आउट। अब देखिए टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर पहुंच जाएगा डिवाइडेशन के रूल से। फ्रैक्शन के डिवाइडेशन में यही होता है कि नीचे वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिखते हैं, इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया बेटा, साइन थीटा, यानी आरएचएस आ गई। वी कैन से दैट p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा। हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करके लाना था हमें, पॉज करके बता लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2001 और 2006 में 2002 में या 2006 में आ चुका है पहले बोर्ड में, बहुत पहले आया है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। x इक्वल टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा, y इक्वल टू, देखिए x और y की वैल्यू दे रखी है हमको, a tan थीटा प्लस b sec थीटा। देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये प्रूव करके लाना है बेटा। तो देखिए हमें x और y की वैल्यू दे रखी है, we take LHS means x square minus y square, put the value of x, a sec theta plus b tan theta whole square minus y की वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, a tan theta plus b sec theta
होल स्क्वायर पॉज करके उतारते रहिए साथ साथ। देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस, और ब्रैकेट मैंने लगा रखा है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है बेटा, बाद में ओपन करेंगे। बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा माइनस, देखिए माइनस ओपन करेंगे, अंदर के सिंबल चेंज, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये भी हो जाएगा 2ab सेक थीटा टेन थीटा, और देखिए ये कैंसिल आउट हो गया। पहले तो थोड़ा स्टेप छोटा हो गया बेटा, ए स्क्वायर वाले टर्म पास पास लिखें, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। देखिए बेटा इसमें से हम ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी में मैंने अभी बताई थी क्लास में ही शुरुआत में, इसी क्लास के शुरुआत में, इसी वीडियो की शुरुआत में, कि ये वन हो जाएगा। इसमें से माइनस के बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का हो जाएगा। सिंबल चेंज हो जाते हैं जब माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये भी वन बन गया, यानी ए स्क्वायर इंटू वन माइनस बी स्क्वायर इंटू वन, तो ये क्या आ गया बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स RHS आ गई बेटा। सो हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे, इधर कर दे रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करके लाना था, हेंस प्रूव्ड हो गया। आप पॉज करके उतार लीजिए। देखिए बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दे रखा होता है, नीचे हर वीडियो के साथ मेरा नंबर अटैच होता है। कोई भी डाउट है तो आप मेरे से बिना झिझक के आप पूछ सकते हैं। सेंड इट मी योर प्रॉब्लम बाय द व्हाट्सएप। देखिए बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2002 में आ चुका है, और भी कई बार आ चुका है, इस तरह के और भी आ चुके हैं चेंज होकर के। टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस वन इक्वल टू वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या ये भी हो सकता है वन अप सेक थीटा प्लस टेन थीटा, वो एक स्टेप आगे होगा, मैं बता दूंगा जब प्रूफ करूंगा लास्ट में क्या और आ सकता था। इक्वल टू LHS लेंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस वन। देखिए बेटा इसमें हम एक नई ट्रिक ले आएंगे, इस वन की वैल्यू हम पुट करेंगे सेक स्क्वायर थीटा, वन इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला लगाएंगे, वन की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे इस वन की जगह पर। तो देखिए कैसे यूज करेंगे, टेन थीटा
प्लस सेक थीटा, ऐसा भी करना पड़ सकता है। और यहाँ लगाएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 की वैल्यू होती है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक थीटा, इसको भी हम इसी तरह से लिखते हैं थोड़ा सा, ए प्लस बी, सेक थीटा पहले लिखते हैं, प्लस का है इसलिए कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो जाएगा, ए प्लस बी लिखना है या बी प्लस ए। सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1। देखिए बेटा कॉमन आ रहा है इसमें से कुछ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन आ रहा है, अंदर से देखिए यहाँ से 1 बचेगा, माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमने ऐसे ही लिखा है ब्रैकेट में ही, माइनस बाहर लगा हुआ है, अपॉन टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1। देखिए हमने जो आइडेंटिटी यूज की थी उसे साफ कर देते हैं थोड़ा सा साइड से, स्पेस का। देखिए हम LHS लेके चल रहे थे, LHS सेक थीटा प्लस टेन थीटा एज इट इज, इसमें कुछ भी हमें नहीं करना चेंजेस। बट देखिए स्पेस थोड़ा कम है, या स्पेस बना दूंगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखिए बेटा माइनस ओपन करेंगे तो सिंबल चेंज होंगे, 1 माइनस, ये सेक थीटा है माइनस का हो जाएगा, और नीचे है टेन थीटा माइनस सेक थीटा, सॉरी नीचे माइनस है यहाँ पर। देखिए 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन नीचे है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, एक ही बात है बेटा। देखिए क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए, क्वेश्चन है टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, यहाँ माइनस है, मिस्टेक बाई मिस्टेक में प्लस लगा गया था नीचे डिनोमिनेटर में। अब देखिए हमारे पास आ गया सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस टेन थीटा था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये हो सकता था यही छोड़ देता हो, लेकिन उसने एक स्टेप आगे प्रूव करा दिया है, RHS आज। सो LHS इक्वल टू हमारे पास प्रूफ हो गई कि RHS के है, हेंस प्रूव्ड। पॉज करके आप अपना वीडियो को पॉज कीजिए और उतार लीजिए, क्वेश्चन को सही उतारिए, प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। डियर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस जरूर कीजिए, अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छा करना है, अपनी मैथमेटिक्स की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, मैथमेटिक्स को एक अपनी स्ट्रेंथ पावर बनानी है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा। ये हमें करना है, प्रूफ करना है। LHS लेंगे,
1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू देखिए बड़ा एलसीएम ले लें कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, आप जानते हैं। इससे डिवाइड करते हैं, फिर हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे एडिशन करते हैं फ्रैक्शन के, वही एडिशन किया है एलसीएम लेकर ऊपर ओपन कर देंगे। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू देखिए बेटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा अपॉन, शायद समझ गए होंगे बेटा, आइडेंटिटी पहचानिए अपने आप। देखिए आइडेंटिटी ये रही, 1 होता है इसकी वैल्यू 1 होती है, एलएचएस लेके चलेंगे 1 प्लस ये भी 1 हो गया प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा देखिए बेटा 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 कॉमन 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल 2 अपॉन कॉस थीटा। या आप इसको ऐसे भी लिखते हैं समझने के लिए 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा यानी 2 सेक थीटा। सो आरएचएस आ चुकी है बेटा, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस की प्रूफ हो चुकी है, हैंस प्रूव्ड। यहाँ प्रूफ करना है वाले रूल लिखिए, जहाँ आंसर लाना है आंसर लिखिए। देखिए बेटा इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि हमें दे रखा है साइन थीटा इक्वल टू 3/5। लिख रहा है इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 फाइंड all five trigonometric ratios। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आप सोचेंगे पाइथागोरस थ्योरम की यूज होगी। अब मैं इन आइडेंटिटी के यूज से बता रहा हूँ आपको, आइडेंटिटी के यूज से हम कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह अप्लाई करने से बच जाएंगे। तो आप एग्जाम में क्या करेंगे, सॉल्यूशन जब करेंगे तो पूरा क्वेश्चन नहीं नोट करेंगे, सीधे सीधे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में हम कि साइन थीटा इक्वल टू दे रखा है 3/5। साइन थीटा की हेल्प से हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। बहुत इजी हो गया, 1 माइनस 9/25। कोई पाइथागोरस नहीं यूज हुई इसमें। 25 माइनस 9 यानी 6√16/25। सो कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 4/5। एक आंसर मिल गया। जब कॉस थीटा आ चुका है 4/5, अब बाकी के तो बहुत आसानी से निकल आएंगे। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता था बेटा, याद करें जरा,
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 3/5 4/5। जब रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे वाली फ्रैक्शन का 3/5 इंटू 5/4, 5 से 5 कैंसिल, यानी tan थीटा इक्वल टू 3/4। एक और आंसर आ गया। अब देखिए cot थीटा इक्वल टू, तो tan का रेसिप्रोकल होता था 1/tan थीटा होता था। सो cot थीटा इक्वल टू 4/3 sec थीटा 1/cos थीटा क्या होता था, यहाँ से निकाल देंगे sec थीटा। एक आंसर ये बेटा ये रहा, sec थीटा इक्वल टू 5/4। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए बेटा। तो sec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। सो cosec थीटा इक्वल टू 5/3। आपके पास दो मेथड हो चुके हैं इस तरह से, पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आ गए। एक आ गए ये 2 3 4 और एक 5। एक दे रखा था 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं। ये स्टूडेंट्स मैं हर वीडियो में आपको, हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ टिप्स बताता हूँ। आप उन टिप्स को माइंड में रखिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए प्रैक्टिस में लगे रहिए।